दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज़ 127 पे। तो आज हम बात करेंगे बुजुर्ग जो माता पिता होते हैं, इसको मतलब जिनकी जो जैसे बेटे बहू हो जाते हैं शादी के बाद काफ़ी बहुएं ऐसी होती हैं जो बूढ़े सास ससुर को जीने नहीं देती। लाइक उनका हर डेली घर में झगड़ा ये सब होता रहता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिन्हें चीज़ें नहीं पता हो वो भी इन चीज़ों को अच्छे से जान सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन कहीं बात इतनी बढ़ जाती है कि घर के बाकी सदस्यों का जीना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि झगड़ालू प्रवृत्ति की बहू को संयुक्त घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति के मालिक उसे घर से बेदखल कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि बुजुर्ग माँ बाप को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। यदि बहू रोजाना चिक चिक की आदत छोड़ने को तैयार नहीं है तो उसे घर से निकाला जा सकता है। तो उसे मतलब घर से निकाला जाए। काफ़ी बहुएं, अब मैं सब बहुओं को ऐसे नहीं बोलूँगी, देखिए होता क्या, काफ़ी बहुएं अच्छी भी होती है बट उनके साथ काफ़ी ससुराल वाले ऐसा बिहेव करते हैं। बट होता क्या है, कुछ बहुएं भी ऐसी होती हैं जिन सास ससुरों का उनका जीना आराम करके रखती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है। उसे ससुराल वालों के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है क्योंकि वो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार है। बिल्कुल। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना एक बहू द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत उसे ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब इसको लेके क्या हुआ था कि न्यायाधीशों ने कहा कि एक संयुक्त घर के मामले में संबंधित संपत्ति के मालिक पर अपनी बहू को बेदखल करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में यह उचित रहेगा कि याचिकाकर्ता को उसकी शादी जारी रहने तक कोई विकल्प आवास का प्रदान किया जाए। जस्टिन खन्ना ने भी कहा कि मौजूदा मामले में दोनों ससुराल वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब बूढ़े हैं, और वे शांतिपूर्ण जीवन जीने तथा बेटे बहू के बीच के वैवाहिक कलह से प्रभावित न होने का हकदार है। बेटे बहू का झगड़ा होता है, उनमें क्या होता है, बूढ़े बेचारे माँ बाप वो बीच में आते हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसे उनके वैवाहिक जीवन में उनका कोई नहीं मतलब बनता कि उनकी ज़िंदगी खराब हो उन दोनों की। अब न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मेरा मानना है कि चूंकि दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंध है, ऐसे में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बेचारे वृद्ध सास ससुर के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए यह उचित होगा कि घरेलू हिंसा को महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 19A AF के तहत कोई वैकल्पिक आवास मुहैया कराया जाए। इस मामले में पति द्वारा भी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो किराए के घर में अलग रहता था और उससे संबंधित संपत्ति पर किसी भी तरह का दावा नहीं जताया जाता था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत आवास का अधिकार संयुक्त घर में रहने का एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर उन मामलों में जहां बहू अपने बुजुर्ग सास ससुर के खिलाफ खड़ी है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा मामले में सास ससुर लगभग 74 और 69 साल के वरिष्ठ नागरिक हैं तथा वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होने के कारण बेटे बहू के बीच के वैवाहिक कलह से ग्रस्त हुए बिना शांति से जीने का उनको हकदार है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और इसके साथ ही प्रतिवादी ससुर के हलफनामे को स्वीकार कर दिया कि वह अपने बेटे के साथ बहू के वैवाहिक संबंध जारी रहने तक याचिकाकर्ता को वैकल्पिक आवास मुहैया कराएंगे। अब इनका पूरा मामला क्या है कि सास ससुर अपने बेटे बहू के रोजाना के झगड़े से परेशान हो गए थे। कुछ वक्त बाद बेटा घर छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन बहू अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ ही रही। वह घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जबकि सास ससुर बहू को घर से निकालना चाहते थे। इसके लिए ससुर ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि महिला के ससुर ने 2016 में निचली अदालत के समक्ष इस आधार पर कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि वह संपत्ति के पूर्ण मालिक है और उनका बेटा किसी अन्य स्थान पर रहता है और वह अपनी बहू के साथ रहने के इच्छुक नहीं है। वहीं याचिकाकार ने एक तर्क दिया कि संपत्ति परिवार की संयुक्त पूंजी के अलावा प्रत्येक संपत्ति की बिक्री से हुई आय से खरीदी गई थी, लिहाजा उसे भी वहां रहने का अधिकार है, बहू को भी। निचली अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में कब्जे का आदेश
पारित किया था और कहा था कि याचिकाकर्ता को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्हें चीज़ें नहीं पता होगा, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक जो भी सास ससुर अपने बेटे बहू के झगड़े के बीच में जैसे कि पिस रहे हैं, उनके लड़ाई झगड़े में आ रहे हैं, तो आई होप ये चीज़ें उनके लिए, जो कोर्ट ने एक फ़ैसला किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये उनके लिए बहुत ही शांतिपूर्वक फैसला होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये जो कोर्ट ने फ़ैसला किया है आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक